गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियोज में डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें डिस्कस की थी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बेसिकली बिजनेस को 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 5 टाइप? फर्स्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट पॉइंट क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल मीन्स होता है सिंगल और प्रोप्राइटरशिप मीन्स होता है ओनरशिप। दूसरा है पार्टनरशिप। सेकंड पॉइंट क्या है? पार्टनरशिप। थर्ड पॉइंट आता है आप लोगों का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। थर्ड पॉइंट क्या आता है बेटा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। फोर्थ पॉइंट आता है कंपनी एंड फिफ्थ पॉइंट आता है कोऑपरेटिव फर्म्स या कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपके बिजनेस को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड पार्टनरशिप फर्म, थर्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, फोर्थ कंपनी। कंपनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पब्लिक कंपनी एंड सेकंड प्राइवेट कंपनी, एंड फिफ्थ पॉइंट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज और फर्म। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में व्हाट इज सोल ट्रेड। आप लोगों के इस चैप्टर में इन 5 टाइप्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है। इनका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशंस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक वगैरह सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, सोल ट्रेड। आप लोगों को इसे एक अलग तरीके से समझना है। इसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप भी कह सकते हैं। आप लोगों ने कई दुकानों पर यह शब्द लिखा हुआ देखा होगा, प्रोप्राइटर या प्रो शब्द देखा होगा। कुछ लोग इसका मतलब समझ जाते हैं इजीली, कुछ लोग इसका मतलब नहीं समझ पाते हैं। मैं एक्सप्लेन कर दूं। प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ऐसा बिजनेस जिसमें सिंगल ओनर हो। क्या हो? सिंगल ओनर हो। इसका मतलब एक ही व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट किया हो, पूरी रिस्क एक ही व्यक्ति उठा रहा हो, फेस कर रहा हो, पूरा प्रॉफिट और बिजनेस से होने वाला लाभ एक ही व्यक्ति ले रहा हो, उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप और सिंगल ओनरशिप भी कह सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग राइटर्स ने सोल प्रोप्राइटरशिप को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू जॉन ए सबिन, अंडर द सोल ट्रेडिंग फॉर्म ऑफ द ओनरशिप ए सिंगल इंडिविजुअल एजेंसी एंड ऑपरेट द बिजनेस इन हिज ओन नेम। एक इंडिविजुअल अपने नाम से ही बिजनेस को चलाती है। जितना भी रिस्क है, जितना भी उससे इनकम है, उसको अकेला व्यक्ति ही हैंडल करता है, अकेला व्यक्ति ही उसके लाभ उठाता है। मतलब अगर लाभ उठाता है सिंगल व्यक्ति, तो सिंगल व्यक्ति ही उससे होने वाली हानि को भी फेस करेगा। क्लियर? अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर बढ़ें तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए आपको पहले 2 लाइनें समझनी होंगी। सोल ट्रेड इज ए पर्सन हु सेट अप हिज बिजनेस विद हिज ओन रिसोर्सेज। एक व्यक्ति जो अपने खुद के रिसोर्सेज से किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करता है। ही इज द ओनर, वो उस बिजनेस का ओनर भी होता है। एंटरप्रेन्योर, फाइनेंसर, मैनेजर एंड कंट्रोलर ऑफ द बिजनेस एंड इज सोलली रेस्पॉन्सिबल, वो खुद ही रेस्पॉन्सिबल है फॉर द रिजल्ट
ऑफ इट्स ऑपरेशन, उसके द्वारा या उस ऑर्गेनाइजेशन में किए गए सभी कामों के लिए वो क्या है, सेल्फ रेस्पॉन्सिबल है फॉर द रिजल्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन, बी इट ए लॉस और प्रॉफिट, चाहे वो लॉस हो और चाहे प्रॉफिट। इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि इसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कंप्लीट इन 2 लाइनों से मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाए तो सोल ट्रेड, फर्स्ट सोल ओनरशिप। उन 2 लाइनों से पहला पॉइंट क्या निकल के आता है कि इस बिजनेस को किसी एक सिंगल और इंडिविजुअल पर्सन द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है। क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, सोल ओनरशिप। दूसरा आता है सोल मैनेजमेंट। इट मीन्स सभी डिसीजंस, सभी प्रकार के डिसीजन कंट्रोल और सभी प्रकार के जो एक्शंस हैं वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन द्वारा लिए जाते हैं। क्लियर। इसका मतलब द ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म्ड बाय ए सिंगल पर्सन। थर्ड, मिनिमम गवर्नमेंट रूल्स। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की एक ऐसा टाइप है जिसमें गवर्नमेंट रूल बहुत कम होते हैं। मैं इसके लिए आपको पहले एक एग्जांपल दूं। जैसे आपको एक अपनी शॉप खोलनी है, शॉप किसी भी चीज की हो सकती है, उस शॉप में आपको गवर्नमेंट से बहुत कम फॉर्मेलिटीज फेस करनी होंगी गवर्नमेंट की। हो सकता है उसके लिए आप लाइसेंस भी नहीं लें, हो सकता है उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाना पड़े, हो सकता है उसके लिए आपको कोई भी गवर्नमेंट जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी नहीं करनी पड़े। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक कंपनी के कंपैरिजन में देखेंगे तो आपको बहुत कम गवर्नमेंट रूल को सोल ट्रेड में फेस करना होता है। जबकि बिजनेस की जो अदर फॉर्म्स हैं, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, सब में गवर्नमेंट जो फॉर्मेलिटीज हैं, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, वो ज्यादा हैं कंपेयर टू सोल ट्रेड। इसके बाद अगला पॉइंट इसमें आता है लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशंस। जैसा कि आपको पता है, एक सिंगल व्यक्ति जिसमें मैनेजमेंट के सभी स्किल्स का हो सकता है कमी हो, लैक ऑफ मैनेजमेंट स्किल हो, प्रॉपर फाइनेंस की कमी हो, प्रॉपर टेक्निकल जो सपोर्ट है उसकी कमी हो, प्रॉपर कंट्रोलिंग पावर की कमी हो, तो हो सकता है कि वो अपने बिजनेस को उतना वाइडर लेवल पर स्प्रेड नहीं कर सकता, ग्रोथ नहीं कर सकता, डेवलप नहीं कर सकता, एक्सपेंड नहीं कर सकता जितना कि एक कंपनी। इसका मतलब क्या है कि सोल ट्रेड बिजनेस एक लिमिटेड एरिया में ही अपना वर्क ऑपरेट करती है। हो सकता है वो एक शॉप के रूप में हो सकता है कि वो एक छोटी फैक्ट्री के रूप में हो सकता है कि वो एक बहुत लिमिटेड और बहुत छोटे एरिया में ही काम करती हो। अगला पॉइंट आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्लियर। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या है? सबसे पहले आपको समझना होगा व्हाट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लॉस जाता है
तो आप उसे किस तरीके से पे करेंगे। इसी कंटेंट को, इसी थिंक को लायबिलिटी कहा गया है। लायबिलिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यह आप लोगों को ध्यान से सुनना है बेटाओ। लायबिलिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है अनलिमिटेड और सेकंड पार्ट है लिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में लॉस जाता है तो एक बिजनेसमैन को, एक व्यक्ति को, ओनर को, यदि ओनर के पास बिजनेस में इतना असेट नहीं हो कि वो उन लायबिलिटीज को बिजनेस असेट से ही पूरा कर सके, तो ऐसी कंडीशन में उसे अपनी जेब से, अपनी निजी, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज को बेचकर भी उस पैसे को पे करना होगा, उस लॉस को फुलफिल करना होगा। और दूसरा आता है लिमिटेड, जिसमें एक ओनर लिमिटेड लायबिलिटी अफोर्ड करता है। इट मींस अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लॉस जाता है तो उसे कभी भी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज को सेल करके उस पैसे को पे नहीं करना होगा, उस लॉस को पे नहीं करना होगा। इट मींस जितना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में असेट्स हैं उन्हीं असेट्स को यूज करके वो उस लॉस को पे करेगा। दोबारा सुनिए बेटाओ, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब बिजनेस में होने वाले लॉस को अगर बिजनेस की प्रॉपर्टीज से, बिजनेस के पैसे से या बिजनेस के असेट से पे कर पाना पॉसिबल नहीं है तो ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टीज पर भी उसका अतिक्रमण होगा। उन प्रॉपर्टीज को बेचकर उस लॉस को फुलफिल किया जाएगा, उस पेमेंट को, उस डेब्ट को, उस लॉस को फुलफिल किया जाएगा। जबकि लिमिटेड लायबिलिटी में केवल ओनर की बिजनेस जो प्रॉपर्टी हैं उसको ही यूज किया जाता है उन डेब्ट को पे करने के लिए। क्लियर? सोल ट्रेड में एक फीचर ये भी है कि इसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इट मींस अगर किसी सिंगल ओनर को लॉस जाता है तो उसे उस लॉस का पेमेंट, अगर उसने कोई लोन लिया है तो उस लोन का पेमेंट, अगर उसने कोई बोरोइंग्स ली हैं तो उन बोरोड कैपिटल का पेमेंट उसको ना केवल बिजनेस प्रॉपर्टी में से बल्कि आवश्यकता पड़ने पर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी उनको पे करना कंपलसरी होगा। ये अगला पॉइंट आता है फुली कंट्रोल एंड फ्रीडम। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोल ट्रेड ही एकमात्र ऐसा टाइप है जिसमें ओनर के पास उस बिजनेस का फुल कंट्रोल रहता है। इट मींस एक बिजनेसमैन अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले सकता है और उस डिसीजन को प्रॉपरली उसी फॉर्म में इंप्लीमेंट भी कर सकता है। इसका मतलब एक पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर्स की सहमति जरूरी है, एक कंपनी में शेयर होल्डर्स की सहमति जरूरी है, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में उसके जो मेंबर्स हैं उनकी सहमति जरूरी है। लेकिन सोल ट्रेड एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक ओनर अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार का कोई भी डिसीजन ले सकता है। अब चाहे वो बिजनेस के लिए लॉस का कारण बने, चाहे वो प्रॉफिट का, वो अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है वॉलंटरी स्टार्ट एंड एंड। कोई भी बिजनेसमैन सोल ट्रेड को, कोई भी बिजनेसमैन सोल ट्रेड को वॉलंटरी शुरू कर सकता है और उसे समाप्त भी कर सकता है। इसका मतलब एक सोल ट्रेड या सोल बिजनेस को ओपन करने के लिए किसी की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि इसमें बहुत कम गवर्नमेंट रूल्स होते हैं।
इसलिए इसको स्टार्ट करने के लिए किसी गवर्नमेंट की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति इसको अपनी मर्जी से कभी भी चालू कर सकता है और कभी भी जब वो चाहे बहुत कम गवर्नमेंट फॉर्मेलिटी से या बिल्कुल जीरो गवर्नमेंट फॉर्मेलिटी से इसको बंद भी कर सकता है। इसका मतलब वॉलेंटरी स्टार्ट एंड का जो प्रोसीजर है, समाप्ति का जो प्रोसीजर है, वो इसमें बहुत इजी है, सरल है। अपनी इच्छा से कभी भी इसको शुरू कर सकता है और अपनी इच्छा से कभी भी इसको क्या कर सकता है, क्लोज भी कर सकता है। अगला पॉइंट आता है सोल प्रॉपर्टी।